हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोलंकी और हम आज जाने वाले हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव। तो गंगेश्वर जाने के लिए हमने हमारी बाइक ले ली। बाइक निकाल के हम जाने वाले हैं अपने दोस्त को लेने, क्योंकि अकेले का काम नहीं है, इसलिए हम ले जा रहे हैं मेरे दोस्त को। तो अब हम जाएंगे मेरे दोस्त के यहाँ। दोस्त के यहाँ आके दोस्त को बुला लिया, मेरा दोस्त आ गया। अब हम दोनों मिल के जाने वाले हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव। कई दिनों से मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि गंगेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर है। तो आज हम जाने वाले हैं और फुल एड्रेस बताने वाले हैं कि गंगेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारा पूरा ब्लॉग देखें। तो मैं और मेरा दोस्त निकल चुके हैं गंगेश्वर महादेव दीव की ओर। रास्ते में जा रहे थे तो हमें महादेव के दर्शन करने जा रहे थे और नंदी महाराज के दर्शन हो गए। नंदी महाराज के दर्शन करके हम निकल गए, मैं और मेरा दोस्त। आज हम जाने वाले गंगेश्वर। तो ये मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाना स्टार्ट करके हम आ गए हमारे गांव से बाहर। गांव के बाहर आके देखा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। अब हम चलने लगे हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव, जो कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश लग जाता है और वहाँ से 6 किलोमीटर दूर गंगेश्वर महादेव टेम्पल है। तो मित्रों, यह है गुजरात चेक पोस्ट, जो कि पहला चेक पोस्ट आता है। गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव जाने के लिए 2 चेक पोस्ट पार करने पड़ते हैं। ये है गुजरात का और ये है दीव चेक पोस्ट। यहाँ से दीव की बॉर्डर लग जाती है और यहाँ से दीव की शुरुआत हो जाती है। यह है केंद्र शासित प्रदेश दीव। तो हमें जाना है गंगेश्वर की ओर, तो हमें जाना पड़ेगा दीव। दीव जिले के फुदौं गाँव में गंगेश्वर महादेव टेम्पल का दर्शन करने के लिए हम निकल गए। रास्ते में बहुत बढ़िया पेंटिंग दीवारों पे की गई थी। उससे आगे देखा तो दीव में रास्तों का काम चल रहा था, तो इटाची और जिसे भी चल रहे थे, तो वन वे था। तो हम निकल गए। थोड़ा आगे जाके देखा, समुद्र का बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ रहा था। उसे कैप्चर करके हम चलते गए आगे ही। ये है पूरा दीव। गंगेश्वर महादेव आने के लिए मित्रों आपको केंद्र शासित प्रदेश दीव में आना होगा। दीव जिले के फुदौं गांव में गंगेश्वर महादेव टेम्पल स्थित है। ये हमारे दीव के दोनों पुल के इस साइड घोगला और पुल के उस साइड दीव है। तो हमें दीव जाने के लिए पुल को पार करना पड़ेगा। पुल के ऊपर से हमने ले लिया सुंदर सा नज़ारा। ये है पुल के ऊपर से नज़ारा दीव का। ये है समुद्र में छोटी छोटी नाव है और ये है दीव के दोनों पुल और दोनों साइड समुद्र के बीच में ये छोटा सा टापू की जैसा दीव शहर है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। हमने ले लिया अपना व्यू। काश में बहुत सुंदर दिख रहे थे हम दोनों। तो उससे आगे हमने देखा दीव आ गए और दीव का ये है सर्कल, ये है दीव सर्कल। इससे आगे जाके हमने देखा तो दीवारों पर बीच गेम दीव जो भी फिलहाल हुआ था उसके पोस्टर लगाए हुए थे। बहुत अच्छी सी पेंटिंग की है। कोई साइकिल चला रहा है, कोई बीम मार रहा है। उससे आगे चल गए हम और ये आ गया हमारा महादेव का शंख। महादेव के शंख गंगेश्वर जाने से पहले ये शंख आपको रास्ते में ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम चलने लगे गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव की ओर। मैं और मेरा दोस्त आज जाने वाले थे गंगेश्वर, तो अचानक ही प्लान बन गया, तो हम दोनों निकल गए गंगेश्वर की ओर। और अभी यहाँ से गंगेश्वर है, थोड़ी दूर पे गंगेश्वर है। ये आ गया गंगेश्वर महादेव का बोर्ड और यहाँ से सीधे गंगेश्वर महादेव टेम्पल पर जाना है। ये सीधा रास्ता गंगेश्वर की ओर जाता है। ये हम पहुंच गए फुदौं गाँव में। दादी माँ दीवार का सहारा लेके चल रहे थे। थोड़ी देर आगे देखा तो यहाँ पे पूरी डॉगी फैमिली रास्ते पे आराम कर रही थी। उससे आगे हम निकल गए। यह है फुदौं गाँव। फुदौं गाँव में गंगेश्वर महादेव का ये मंदिर स्थित है। ये हमारी राइफल को देख के हम निकल गए और ये हमारे सामने आ गया गंगेश्वर महादेव का मंदिर। अभी तो थोड़ी ही दूर पे गंगेश्वर महादेव टेम्पल है। गंगेश्वर महादेव का टेम्पल ये आज से 5000 साल पुराना है। कई दंत कथाओं के अनुसार यह मंदिर 5 पांडवों के द्वारा बनाया गया था। तो आज हम आ गए गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव। ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ 5 शिवलिंग है और ये 5 शिवलिंग 5 पांडवों के माने जाते हैं। तो ये फाइनली हम पहुँच गए गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव। ये है गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव का पार्किंग।
और ये रहा सामने महादेव के गंगेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार। ये है गंगेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार पे पहुंच के हमने हमारी गाड़ी को कर दिया पार्क करने के बाद हम चलने लगे मंदिर की ओर। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे छोटी सी गुफा में गंगेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो हम चलने लगे गंगेश्वर की ओर। ये है गंगेश्वर का गेट। हमने यहाँ पे कबूतरों को थोड़ा सा उड़ाया और मैं और मेरा दोस्त हम चलने लगे गंगेश्वर महादेव की ओर। महादेव के दर्शन करने के लिए हमें और मेरा दोस्त चलने लगे, क्योंकि मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पे छोटी सी गुफा में अरब समुद्र के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। तो मैं और मेरा दोस्त बात करते हुए निकल गए। बात करते करते हम लगे चलने, क्योंकि थोड़ी 100 मीटर 200 मीटर तो चलना पड़ेगा ना यार, महादेव के दर्शन करने हैं तो थोड़ी दूर तो जाना पड़ेगा। इसलिए मैं और मेरा दोस्त चलने लगे। मौसम बहुत सुंदर था, मौसम का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था। आज मौसम एकदम से साफ था। तो हम पहुंच गए महादेव के मंदिर पे। ये है हमारा गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव, जो कि दीव जिले के फुदम गांव में स्थित है। और यह मंदिर आज से 5000 साल पुराना है। ये एक छोटी सी गुफा में है। तो अब हम जाने नीचे उतरेंगे और गंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव कमेंट में लिख देना। और ये है हमारा गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव। यहाँ पे 5 शिवलिंग हैं जो 5 भाइयों के हैं। कई दंत कथा के अनुसार यह शिवलिंग 5 भाइयों के हैं, जो कि पांडवों ने खुद ही इसकी स्थापना की थी। और कई दंत कथा यह भी कहती है कि उनके रूप और कद के आधार पर इस शिवलिंगों की स्थापना की गई है। तो आप देख सकते हो कि गंगेश्वर महादेव टेम्पल में यह 5 शिवलिंग स्थित है। और यह मंदिर दीव जिले के फुदम गांव में स्थित है। और एक बहुत ही बढ़िया बात है कि ये अरब समुद्र के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पे समुद्र खुद महादेव का अभिषेक करता है। अभी तो समुद्र शांत है, इसलिए मंदिर में पानी नहीं आ रहा है, वरना समुद्र खुद महादेव पे जल चढ़ाता है। यहाँ से हमने महादेव के दर्शन कर लिए। ये है महादेव के 5 शिवलिंग और हमने कर लिए महादेव के दर्शन। महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पे सब लाइन में एक साथ दर्शन करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे पुजारी पूजा कर रहे थे। हमने उनको ले लिया। यह है 5 शिवलिंगों, जिसमें सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि आप देख सकते हो वो भीम का रहा होगा, क्योंकि कई दंत कथा यह भी कहती है कि रूप और कद के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। तो सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो भीम का होगा। महादेव के इस मंदिर में ये बड़े से पत्थर के बीच में ये छोटा सा मंदिर एक गुफा में बनाया गया है, जिसमें पत्थरों की एक बड़ी सी शिला को काटकर यह छोटा सा मंदिर 5 पांडवों ने महाभारत के काल में आज से 5000 साल पहले बनाया होगा। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे समुद्र अपना जल खुद चढ़ाता है, परंतु यहाँ पे शिवलिंगों को कुछ नहीं होता है। इस मंदिर में भक्तों की हमेशा लाइन लगी रहती है और कई राज्यों से भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। महादेव सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। महादेव के दर्शन कर लिए। महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए समुद्र की ओर। अरब समुद्र के किनारे पर यह मंदिर आज से 5000 साल पहले 5 पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। हमने आके समुद्र किनारे पे समुद्र का बहुत ही बढ़िया नज़ारा लिया। सूर्य देव को जल चढ़ा के सूर्य नमस्कार कर लिया। सूर्य देवता को हमने जल अर्पित कर दिया। और आप देख सकते हो कि समुद्र का ये काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाता है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ समुद्र खुद महादेव का अभिषेक करता है। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं छोटी सी गुफा। तो आप देख सकते हो कि पत्थरों के बीच में पत्थरों को काट कर ये मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ पे पत्थर की बड़ी सी शिला पर ही महादेव का शेषनाग भी को बनाया गया है, जो भी पत्थर में बनाया गया है। ये है छोटी सी गुफा। और अरब समुद्र के किनारे पर स्थित यह गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव जिले के फुदम गांव में स्थित है। तो जो कोई भी महादेव के दर्शन करने आना चाहता है वो तो गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव
दीव यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के फुदौं गांव में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे समुद्र खुद अपना जल चढ़ाता है। आज सुबह का टाइम है तो जल नहीं आ रहा है क्योंकि आज रात के टाइम पे आता है। 15 दिन रात को, 15 दिन को आता है पानी। समुद्र खुद महादेव के ऊपर जल चढ़ाता है। महादेव का यह मंदिर विश्वविख्यात और सबसे अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले हुई है, फिर भी आज तक इस मंदिर में कोई खरोच नहीं आई। महादेव के दर्शन करने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक आते हैं। देखिए ये छोटा सा बच्चा किस तरह से शिवलिंगों का दर्शन करते हुए और सभी का मन हरते हुए शिवलिंग पे पैर रख दिया बच्चे ने। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। महादेव के इस मंदिर में भक्तों की लाइन लगी रहती है। यह मंदिर विश्व विख्यात और सबसे अनोखा मंदिर है क्योंकि अरब समुद्र के किनारे पर स्थित यह मंदिर आज से 5000 साल पुराना है और समुद्र खुद महादेव के शिवलिंगों पर जल चढ़ाता है। तो ये है समुद्र के किनारे पर स्थित गंगेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि दीव जिले के फुदौं गांव में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दीव के फुदौं गांव में यह छोटा सा मंदिर स्थित है। उससे आगे जाके हमने देखा तो हमने कबूतरों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली और उसके बाद अब हम जाने वाले हैं घर को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, फॉलो करना और वीडियो को शेयर कर देना। जो कोई भी गंगेश्वर महादेव आना चाहता है वो दीव जिले के फुदौं गांव में यह मंदिर स्थित है। गुजरात के ठीक नज़दीक दीव जिले के फुदौं गांव में यह मंदिर स्थित है।